सर, ठंड में जब ज़्यादा ठंड होने लगती है, एक दिक्कत आती है, जैसे खून की दौड़ान थोड़ा-सा मतलब स्लो होती है। तो इसमें जो ब्रेन स्ट्रोक की भी बहुत संभावना रहती है ठंड में, और दिल के मरीजों के लिए खास तौर पे सचेत रहना चाहिए। तो ये सर दिल के मरीजों के लिए आप बता सकते हैं। निश्चित रूप से जो कार्डियक पेशेंट हैं या जिनको ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उनको बहुत सावधानी रखनी चाहिए। एक तो सर्दियों के अंदर जो मॉर्निंग वॉकर हैं वो मॉर्निंग में ना जाएं, जब धूप निकले तभी जाएं, अन्यथा अपने घर में ही टहलें। पहली सावधानी। दूसरा, उनको हर हाल में जो अपनी दवाएं औषधियाँ लेते हैं वो लेते रहें। अपने को ढक कर रखें, कपड़ों को पहन कर रखें। और सर्दियों में खून का दौड़ान जो कम होता है उसको संचालित करने के लिए योग प्राणायाम और एक्सरसाइज घर में ही करते रहें, जिससे कि हमारा शरीर एक्टिव रहे और इस तरह की सिचुएशन ना आए कि हमें ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक हो जाए। तो इन चीज़ों से बचने के लिए, और हृदय रोग जो होते हैं आम तौर पर सर्दियों में ही लोगों की ज़्यादातर मृत्यु होती है हृदय रोग से। तो मृत्यु दर कम करने के लिए और मृत्यु से बचने के लिए हृदय रोगियों को बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया कि सर्दी शरीर के अंदर प्रवेश करती है कान से, गले से और छाती से। इन तीन जगहों को अच्छी तरह हमें ढक कर रखना चाहिए और सीधे सर्दी के कांटेक्ट में ना निकलें। घर के अंदर हैं तो थोड़ा सा हीटर जला कर रखें या आग तापें, और जब बहुत ज़रूरत है बाहर जाने की तो देख लें कि मौसम बाहर कैसा है, तब उसके हिसाब से निकलें। हृदय रोगियों को ये विशेष सावधानी करनी चाहिए। कुछ दवाएं, होम्योपैथिक औषधियाँ ऐसी हैं जो अगर प्रिवेंशन के रूप में हृदय रोगी ले लें तो उनको ये एक्सपोजर होने के बावजूद भी हृदय रोग होने का खतरा कम रहता है, मृत्यु का खतरा कम रहता है। तो अपने निजी होम्योपैथिक चिकित्सक से मिलकर उन प्रिवेंटिव औषधियों का सेवन समझ लें और करते सर, आपने कहा कि सर्दी छाती से बहुत घुसती है, रहें। मतलब अंदर जाती है। तो ये श्वास रोगियों के लिए, या ये मतलब उनको लिए भी दिक्कत बहुत करती होगी, तो श्वास रोगियों को कैसे सावधान रहना चाहिए? निश्चित रूप से जैसे आपने हृदय रोगी इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, उसी तरह सांस के रोगी भी सर्दी आते ही उनकी सांस बढ़ जाती है, सांस फूलना, सांस तेज चलना, अस्थमा है, डिस्निया है। तो उनको विशेष सावधानी रखनी है। उनको अगर उनकी कोई दवाएं उससे रिलेटेड चल रही हैं, उनका नियमित सेवन करना है। और वही जैसे मैंने हृदय रोगियों को बताया कि उन्हें अपने को ढक कर रखना है और बाहर एक्सपोजर नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से। और जो इस तरह के रोगी हैं उनको खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए और प्राणायाम जरूर करना चाहिए सांस रोगियों को, तो उससे ये बचे रह सकते हैं। साथ ही साथ इस मौसम में जो आर्थराइटिस के रोगी हैं, जिनको जोड़ों में दर्द होता है, वो भी इस समय बढ़ जाता है। तो उनको भी बहुत सावधानी रखनी चाहिए, खान पान की भी और साथ ही एक्सपोजर से बचने की। और साथ ही जो नियमित दवाएं चल रही हैं या होम्योपैथी की वो दवाएं जिनसे उनमें रोक लग सकती है, उनके तकलीफ में, उसको नियमित रूप से लेना चाहिए। और योग प्राणायाम और एक्सरसाइजेस को अपने शरीर के अनुसार जो एक चिकित्सक के परामर्श से करना चाहिए।